हेलो बच्चों, उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमेशा की तरह आज भी अच्छे ही होंगे। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं जो आपका कोचिंग में मेरे साथ आशीष थपलियाल, कोऑर्डिनेटर चैप्टर 8 क्लास 9th। चैप्टर का भी सेम वही 8.2 बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट इसलिए अगर अच्छा पेपर स्कूल वाले अगर आप लोग का बनवाएंगे, हार्ड पेपर अगर बनाएंगे तो 8.2 से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, 8.2 से आपके पास क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो जो इससे पहले के जो कुछ क्वेश्चन है उनको जरूर आप लोग देखें। ठीक है, और हर क्वेश्चन को देखो, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं डाल रहा हूँ कि पूरा एक्सरसाइज है पूरा चैप्टर डाल दिया। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन डाला जा रहा है। अगर आप एक या दो वीडियो भी अगर डेली देखते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं तो हो सकता है काफी अच्छा स्कोर फाइनल तक कर जाओ आप लोग। देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ABC इज अ राइट ट्रायंगल। अच्छा, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। चलो देखते हैं, पहले बनाते हैं क्या क्या बोल रखा है। अच्छा, एक ट्रायंगल इन्होंने कहा बना दो भाई। हमने कहा लो बना देते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब इन्होंने बोल रखा है राइट एंगल एट C। राइट एंगल एट C का मतलब C पे राइट एंगल बन रहा है, तो यानी कि इसको आप A कर दो, इसको B कर दो और इसको C कर दो। ठीक है, अच्छा फिर लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। अच्छा, यहां से जो है एक हाइपोटेन्यूस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम इन्होंने कहा दे दो आप M। AB एंड पैरेलल टू BC, और इन्होंने कहा इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, BC इंटरसेक्ट AC एट D। चलो यहां पे इसको D बना दो ऐसे, जो कि DM या MD लाइन पैरेलल है BC के। ठीक है, शो डैट पहला पॉइंट, देखो पहला पॉइंट करते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। पहले के क्वेश्चन जरूर देखना, पहले के क्वेश्चन जरूर देखना, पहले के क्वेश्चन जरूर देखना। अगर पहले के क्वेश्चन समझ में आएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी आपके लिए होगा। पहले क्वेश्चन नहीं देखोगे, डायरेक्ट इसमें एंट्री करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज मेरे पास है। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कि DM जो है पैरेलल है CB के। देखो लिखा है, पूरा क्वेश्चन में वही लिखा है। अब DM पैरेलल है CB के। ठीक है, अच्छा DM पैरेलल है CB के, और उसके बाद क्या है, M इज आ मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, DM पैरेलल है CB के, M जो है मिड पॉइंट है AB के, तो हम लोग क्या लिख देंगे उसके बाद कि D इज आ मिड पॉइंट ऑफ AC ब्रैकेट में बाई कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, देखो कुछ नहीं था पहले पॉइंट में, DM पैरेलल है CB के, M जो है गिवन है मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट है AB का, DM पैरेलल है CB के, तो DB क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AC का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये तो आपको प्रूव करना था। हो गया, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इतना इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला पॉइंट इतना इजी है। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं बहुत इजी नहीं है, तो इससे पहले क्वेश्चन जरूर देखो आप लोग, तब इस क्वेश्चन में बढ़ो। ठीक है, सो नोट करिए इसको।
चलिए इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बोला उन्होंने कि एमडी जो है परपेंडिकुलर है एसी पे। एमडी यानी कि एमडी या डीएम परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या चीज मेरे पास गिवन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ये स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास देखो क्वेश्चन में है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि ए सी बी देखो लिखा हुआ है सीधे सीधे यहाँ पे, कहीं पे कहाँ लिखा था, ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। तो यानी कि ये एंगल आपके पास सी गिवन है। ठीक है, तो अब अगर ये गिवन है मेरे पास तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखूंगा भाई कि डी एम जो है पैरेलल है, अगर सी बी के पैरेलल है, इससे पहले वाले पॉइंट में भी हमने देख रखा था कि वो पैरेलल है। ठीक है, अगर पैरेलल है तो हमें देखो क्या करना है, एमडी और परपेंडिकुलर है एसी पे, तो हमें कुल मिला के या तो ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल क्या दिखाना है, 90 प्रूव करके दिखाना है। अगर हमने इन दोनों में से कोई भी एक एंगल 90 प्रूव करके दिखा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि एमडी परपेंडिकुलर है एसी पे। ठीक है, कोई भी एक एंगल आपको प्रूव करके दिखाना है। तो डीएम पैरेलल है सीबी के, और जो एसी है, एसी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है आपको। ठीक, अब क्लास 9th में आप लोगों ने शुरुआती दौर में कुछ पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन को, अगर एक लाइन आपको ऐसे करते हुए दिखती है तो जो इसकी वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू होती है। क्यों होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जैसे काटते हुए जा रही है तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ठीक है, तो एसी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। अच्छा, ट्रांसवर्सल लाइन है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि एंगल ADM यानी कि उधर वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB। क्यों, रीजन ये है करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। करस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ऐसे काट रही है ना, तो जो इसकी वैल्यू होती है बेटे वही इसकी वैल्यू होती। तो ADM इज इक्वल टू ACB। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। अब मेरे पास क्या है, ACB की वैल्यू 90 दे रखी है, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, एंगल ADM इज इक्वल टू, इसकी जगह पर 90 डिग्री रख दूंगा क्योंकि ये मेरे पास ऊपर गिवन है 90 डिग्री। तो ADM यानी कि ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि आपको इनमें से कोई इन दो में से कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो तो यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है सीधे सीधे कि MD जो है परपेंडिकुलर है AC पे। भाई ये चीज आपको दूसरे पॉइंट में दिखानी थी कि परपेंडिकुलर दिखाने के लिए क्या होता है, कोई भी एक जो है एंगल आपको 90 दिखाना है, 90 शो करना है। सो हमने दिखा दिया कि MD परपेंडिकुलर है AC पे। ठीक है, तो ये इतना टफ नहीं था, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। जो बस आपको पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको अगर पता है तो बस ये दिखा दो कि ये एंगल जो है इसके इक्वल है, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यानी कि DM जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा AC पे, के लिए हमें ये 90 दिखाना है और वो आपके सामने प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका हो चुका है, इसको नोट करिए। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ने से पहले देखते हैं कि तीसरे पॉइंट में भाई पूछा क्या है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में देखते हैं क्या चीज पूछा है। तो तीसरे पॉइंट में क्या है, CM। अच्छा, CM का है। CM पता होने के लिए हमें भैया क्या करना है, हमें इसको जो है डॉट 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 करके कंस्ट्रक्शन मैंने करके दिखा दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे CM इज इक्वल टू MA। अच्छा, इन्होंने कहा CM इज इक्वल टू MA और ये इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तीसरे पॉइंट में हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 3 पॉइंट हैं तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक क्वेश्चन कहने का एक क्वेश्चन है बट पॉइंट्स 3 है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं मेरे पास क्या क्या चीज था। अच्छा, CM जो है मेरे को दिखाना है MA अच्छा के इक्वल, और MA को दिखाना है हाफ ऑफ AB के इक्वल हमें करके दिखाना है। ठीक है,
अच्छा, अगर आप लोग अगर ध्यान से अगर डायग्राम अगर देख लो, अगर आप लोग ध्यान से अगर एक बार डायग्राम को देखो, तो क्या हमने ऊपर अभी कुछ प्रूव करके दिखाया था? अगर हमने ऊपर हमने कुछ देखा है तो देखो, m क्या था? ए बी का मिड पॉइंट है। तो लिख लो, सॉल्यूशन स्टार्ट। लिखो m इज a मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बिल्कुल सही बात है, पूरे क्वेश्चन में दे रखा उन्होंने कि m ही तो दे रखा है, एक मिड पॉइंट लिख दिया। अगर m जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूं इसको कि m a इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अरे भाई, अगर जो है ये मिड पॉइंट है तो ये और ये आपस में इक्वली तो होंगे, तो मुझे तो फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों? हाफ ऑफ ए बी है, तो एम ए ये है, तो एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो इसको यहां पे ऐसे रहने दो। फिलहाल एक छोटी सी चीज हमने प्रूव करके दिखाई, जो कि क्वेश्चन में था कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, अब सी एम और ए एम ए यानी कि सी एम और एम ए को इक्वल करके दिखाते हैं। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं भाई? ए डी एम यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल ए डी एम। वैसे सी डी एम को ले लो यहां से, सी डी एम यानी कि दो ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब दो ट्रायंगल को ले रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके देखते हैं। पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या है? ए डी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? ब्रैकेट में लिखो कि डी इज अ मिड पॉइंट। डी अगर मिड पॉइंट है तो आपस में दोनों लाइनें इक्वल हो गई हैं। फिर उसके बाद लिख लो आप लोग एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी और एम। क्यों? क्योंकि वो दोनों के दोनों 90 डिग्री थे। ठीक, उसके बाद लिखो आप लोग डी एम इज इक्वल टू डी एम। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है? कॉमन है भाई, इसलिए ये आपस में इक्वल हो गए। तो देखो ये इस दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल, दोनों एंगल 90-90 और ये दोनों कॉमन है आपस में। तो क्या लिख लोगे आप इसको? तो लिख लो कि ट्रायंगल ए डी एम, कॉन्ग्रुएंसी हमने करके दिखा दी कि ट्रायंगल सी डी एम के किस प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके दिखा दी। अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके दिखा दी तो यहां पे देखते हैं इसका आगे यहां से करते हैं। अगर यहां पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके दिखा देगी तो हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं क्या कि ए एम इज इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी टी से हमने क्या करके दिखा दिया कि ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल। कौन दोनों? ये और ये आपस में हमने दोनों साइड्स इक्वल करके दिखा दी। ठीक है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं। अब लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है, और एम ए जो है सी एम के इक्वल है। तो सीधे सीधे भाई देखो ये दिख रहा है ना मेरे को ऐसे, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। देखो ये तो हमें प्रूव करना था, अब लास्ट में फिर से लिख दो वही, हेंस प्रूव्ड करके लिख दो यहां पे। देखो क्या था ना, इन दोनों ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रुएंसी करी और सी एम को ए एम के क्या दिखा दिया? इक्वल दिखा दिया। और उससे पहले वाले उसमें हमने क्या दिखाया? ए एम हाफ ऑफ ए बी है। तो एक इक्वेशन हमने ये बना दी, एक इक्वेशन ये बना दी। इन दोनों की हेल्प से हमें क्या मिल गया कि सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हमें मिल गया है। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल सकता है आप लोग को। तो जिनके भी इस बीच एग्जाम है या फाइनल एग्जाम
9th क्लास के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही 3 पॉइंट है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट, कन्वर्स सब इसमें यूज हुआ है, और ये ट्रायंगल का इसमें जो है ये कॉन्ग्रुएंसी भी यूज हुई है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको तो मेरे हिसाब से भाई देखो, स्कूल में अगर मैं बना रहा होता आपका अगर पेपर, तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर आपके पेपर में देता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको नोट करिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ठीक है। सो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।